सम 10 है, सम 11 है और सम 12 है। तो बच्चे ये सब हमको ए में लेने हैं। तो बच्चे ये मैंने आपके सामने ए इवेंट बना दी है। अब हम बी इवेंट को समझते हैं। टू ऑकर्स ऑन आइदर डाई, आइदर डाई यानी और है या होने पे आइदर लगाते हैं, दो आ जाए किसी एक डाई पर, ऑन आइदर डाई, टू ऑकर्स ऑन आइदर डाई, किसी एक डाई पर दो आ जाए। तो बच्चे इसमें केस रहेंगे जो मैं आपके सामने मार्क करता हूं, देखिए मैं वो सभी केस मार्क कर रहा हूं जिसमें किसी ना किसी एक डाई पर दो आ जाए, ऑन आइदर डाई। तो बच्चे मैंने वो सभी केस मार्क कर दिए। बच्चे आप देख सकते हैं किसी ना किसी डाई पर 2 आ रहा है, किसी ना किसी डाई पर 2 आ रहा है, किसी ना किसी डाई पर 2 आ रहा है, किसी ना किसी डाई पर 2 आ रहा है। तो बच्चे ये है हमारी बी इवेंट, ये है ए और ये है बी। तो बच्चे मैंने बी इवेंट डिस्क्राइब कर दी है। अब मैं सी इवेंट डिस्क्राइब करूंगा। एक बार काउंट कर लेते हैं। बी में 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर 12, 32, 42, 52, 52। सही है बच्चे। अब हम सी वाली इवेंट को हम पढ़ते हैं। सी है द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। ये बच्चे ज़्यादातर समझ नहीं पाते हैं, मुझे समझाना पड़ता है कि सम जो है, सम इज एटलीस्ट 7, सम कम से कम 7 हो, एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 और 3 का मल्टीपल हो। सम कम से कम 7 हो और 3 का मल्टीपल हो। तो बच्चे जी इसका मतलब जो सम है, सम 9 हो, सम 12 हो। क्योंकि देखिए मैं समझा रहा हूँ, बहुत बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है। इन्होंने कहा सम एटलीस्ट, सम इज एटलीस्ट 7, सम जो है कम से कम 7 हो, एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 और 3 का मल्टीपल हो। तो 3 का मल्टीपल हो, सम 3 का मल्टीपल हो। तो बच्चे सम 3 का मल्टीपल कब होगा? जब सम 3 हो, 6 हो, 9 हो और 12 हो। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि सम कम से कम 7 हो, एटलीस्ट 7। तो सम कम से कम 7 भी होना चाहिए। तो बच्चे यही दो केस तो हुए कि सम एटलीस्ट 7 भी है और 3 का मल्टीपल भी है। तो सम 9 लेंगे, एटलीस्ट 7 भी है और 3 का मल्टीपल भी है। और सम 12 लेंगे, सम एटलीस्ट 7 भी है और सम 3 का मल्टीपल भी है। तो हम सम 9 वाले केस लेंगे। आपको पता है सम 9 वाले केस ये रहे और सम 12 वाले केस यही है एक अकेला। तो बच्चे हम सम 9 वाले केस ये रहे, 63, 54, 45 और 36, और एक सम 12 वाला केस लेंगे। तो बच्चे मैंने सी इवेंट भी ले ली। अब हमसे कहा जा रहा है, पहले बच्चे इन्होंने कहा था कि तीनों इवेंट डिस्क्राइब करनी है, मैंने वो तीनों इवेंट डिस्क्राइब कर दिए। अब हमसे कह रहे हैं विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन इवेंट में से कौन से वाले पेयर्स यानी जोड़े म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो बच्चे जी सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये ए और ये बी बिल्कुल सेपरेट हैं, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। आप देखो ए तो ये रहा इतना और बी ये रहा, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर आप चेक करें तो इस ए में और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो एक तो हो गया ए एंड बी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कोमा। और बच्चे